हेलो, गुड इवनिंग। देखिए, जैसे ट्रम्प साहब ने अमेरिका की सुकान या बागडोर जो भी कहें संभाल ली है, तो एक के बाद एक काफ़ी बड़े फैसले लेते जा रहे हैं और इसका इम्प्लीमेंटेशन भी वॉर फुटिंग पे वहाँ चल रहा है। तो ट्रम्प साहब ने ऐसा कहा था कि वो अगर सत्ता पे आएंगे तो विद इन 100 डेज रशिया यूक्रेन वॉर खत्म कराएंगे। तो हुआ ऐसा है कि इस बारे में जो लोगों की उम्मीदें हैं वो बढ़ गई है और ऐसा लग रहा है कि शायद यूक्रेन और अमेरिका और रशिया के बीच का जो वॉर चल रहा है काफ़ी दिनों से, काफ़ी महीनों से, वो रुक सकता है। रुका नहीं है लेकिन रुक सकता है, पॉसिबिलिटी बढ़ चुकी है। अगर ऐसा हुआ तो दुनिया भर की शेयर बाजारों के लिए एक बहुत बड़ी खबर, पॉजिटिव न्यूज़ जिसको कहते हैं, आ जाएगी। तो ऐसा ट्रम्प साहब ने क्या किया है कि रशिया यूक्रेन वॉर खत्म होने की आशाएं बढ़ रही है। तो देखिए, उसने एक बड़ा अहम फैसला ये लिया है कि यूक्रेन को जो फाइनेंशियल एड्स वो देते थे वो रोक दी गई है। ये यूक्रेन के लिए बड़ा सेटबैक है। देखिए, वॉर चलाने के लिए पैसे चाहिए, यूक्रेन तो तबाह हो चुका है। तो अब अमेरिका ने विद इमीडिएट इफेक्ट उसको फाइनेंशियल एड देना बंद कर दिया है। इससे क्या होगा कि यूक्रेन के पास रिसोर्सेज की कमी हो जाएगी और वो शायद युद्ध विराम के लिए राजी हो जाएंगे। लेकिन फिर बात आती है रशिया की कि रशिया का स्टैंड क्या रहेगा। तो देखिए, रशिया की बात हम करें तो रशिया जो ताकतवर है उसका एक रीज़न है उसके ऑयल रिसोर्सेस। दुनिया में जो टोटल प्रोडक्शन है उसका करीब मोर देन 12% रशिया प्रोड्यूस करता है। तो आपने देखा, क्रूड ऑयल एक ज़माने में 59 रुपीज़ था, $59 थे पर बैरल के, $59 पर बैरल के, और अब वो 75-76 के आसपास चल रहा है। तो यूएस ने क्या कर दिया कि ओपेक कंट्रीज जो है, ऑयल प्रोडक्शन जो करती है ओपेक कंट्रीज, उनको बोला है कि आप क्रूड का उत्पादन बढ़ा दें। अगर वो सस्ते दाम से मिलने लगेगा ओपेक द्वारा उत्पादित क्रूड ऑयल, तो फिर रशिया के क्रूड ऑयल की मांग अपने आप कम हो जाएगी, जिससे रशिया पर भी फाइनेंशियल बर्डन बढ़ सकता है। तो ये जो दो चीज़ें ट्रम्प साहब ने बताई है वो शायद इस नतीजे पे पहुंचे कि रशिया यूक्रेन का वॉर खत्म हो जाए। देखिए, कोई भी वॉर अच्छा नहीं है। यूक्रेन रशिया के वॉर के कारण दुनिया भर में ट्रेड पे इफेक्ट हुआ है, इन्फ्लेशन बढ़ा है। यूक्रेन और रशिया तो भुगत ही रहा है, लेकिन इसकी जो इम्पैक्ट है वो दूसरी कंट्रीज को भी परेशान कर रही है। ब्लैक सी का जो यातायात है, जो कार्गो हैंडलिंग है, वो भी इसके कारण इफेक्ट हुआ है। तो ये दो बातें जो है वो अगर ये दवा कारगर हो जाएगी तो शायद रशिया यूक्रेन के बीच का जो वॉर है वो थम सकता है।
और जैसे वो ये थमेगा, दुनिया भर की शेयर बाजारों में इसके अच्छे परिणाम आएंगे और मार्केट बढ़ेगी। इसके अलावा इन्फ्लेशन के जो रेट है वो भी घट रहे हैं, आप देख रहे हैं, और भी घटेंगे। यूएस फेड द्वारा इंटरेस्ट कट का भी डिसीजन आएगा। तो लगता है ग्लोबल मार्केट जो है वो अब धीरे धीरे अच्छी चलने लगेगी और जो वोलाटिलिटी है मार्केट में वो भी कंट्रोल में आ जाएगी। देखिए, शेयर बाजार में जो मंदी की बातें चल रही है उसके कारण सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान म्यूचुअल फंड में जो एसआईपी होती है उसमें करीबन 83% का डाउनफॉल रिकॉर्ड किया गया है। तो ये बड़ी बात है। देखिए, 83% डाउनफॉल, तो ये बात किसी भी म्यूचुअल फंड के लिए अच्छी नहीं है और वो सब लोग अपने बेस्ट एफर्ट करेंगे कि एसआईपी में लोग फिर से इंटरेस्ट लेना शुरू कर दें। तो ये बात हमें सोचनी है और इस न्यूज़ फ्लो पे हमें नज़र रखनी है कि क्या रशिया यूक्रेन का वॉर जो है वो थम जाएगा। लगता ऐसा है कि थम जाएगा, और अगर थमेगा तो मान लीजिए दुनिया भर की शेयर बाजारों के लिए बल्ले बल्ले हो जाएंगे। अगर आप मेरी चैनल को देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप कृपया इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन भी दबा दें ताकि आपको इस चैनल के सभी नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो ये वीडियो जो था वो सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेटिव पर्पस के लिए था। मैंने किसी भी शेयर की बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं दी है। अगर आपको कोई लॉस हो जाए तो इसकी जिम्मेदारी इस चैनल की नहीं होगी, इसकी कृपया आप नोट कर लें। तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको इस बात के बारे में सोचने को मजबूर करेगा कि रशिया यूक्रेन वॉर थम सकता है और थमेगा। कब थमता है इसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ इंतजार ही करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।